इधर आज सितमगर हुनर आज़माएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। ये पाकिस्तान अशराफिया का मुल्क है, क्रिमिनल एलीट का मुल्क है। ये मेरा और आपका मुल्क नहीं रह गया। और बदकिस्मती से मैं ये लफ्ज़ बोलने पर मजबूर हूँ, पाकिस्तान आज सबसे गैर महफूज मुल्क है, चूँकि यहाँ पर धान धौंस धांधली और बंदूक के जरिए लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये जो स्टैब्लिशमेंट ने नमूने फार्म 47 वाले मुसल्लत किए हैं, इनसे स्टैब्लिशमेंट हाथ उठा ले, 24 घंटे नहीं ये निकाल सकते। आपके सामने है ना दुबई लीक्स, किसकी जायदादें आई हैं? इसी शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की और कुछ जनरल्स की। कोई यूएस के खिलाफ कार्रवाई जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ उठा सकता है। यही मैडम चीफ मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं ना, 5000 का जब बजट पेश करने जा रही है, इसके अंदर इसकी सूट्स के पैसे होंगे, ड्रेसिंग के पैसे होंगे, इसकी टिकटॉक बनाने के पैसे होंगे, और ये इसकी कनीजें हैं उस्मा बुखारी जैसी और दूसरी, उनके लिए माल रखा होगा, कमीशन खाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान और गरीब से गरीब तर हो जाएगा। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, जिनकी जायदादें बाहर, पैसा यहाँ से लूट के बाहर। बजट अब मेरे और आपके लिए नहीं आ रहे, किसी किसान के लिए नहीं आ रहे, गरीब के लिए नहीं आ रहे, इन्हीं के बच्चों के लिए आ रहे हैं। इन्होंने इसमें से कमीशन खाने हैं, इन्होंने दिहाड़ियां लगानी है। कह दिया हमने अपने कारकुनों को, अगर पुलिस हमारी चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करेगी, हमारे घरों के अंदर दाखिल होगी, इनका वही हाल होगा जो बहावल नगर में इनका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, पंजाब हुकूमत 5000 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो पेश करने जा रही है, तो कैसा इसको देख रहे हैं? भाई ये कोई पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में 7-8 बारियां ले चुके हैं, और जब भी आते हैं कहते हैं कि हम पंजाब का नक्शा बदल देंगे, पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। हाँ, घर के नक्शे तो बदल गए, अपनी जायदादें तो अरबपति तो करोड़पति हो गए, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। आज मुझे बताइए ना, जिन्होंने 5000 अरब का बजट पेश करना है, क्या सूरत हाल है? आपके सामने है ना दुबई लीक्स, किसकी जायदादें आई हैं? इसी शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की और कुछ जनरल्स की। कोई यूएस के खिलाफ कार्रवाई, 85 अरब का डाका पड़ा है, किसने उसके खिलाफ कार्रवाई की है? 48 अरब का कोयले का डाका मारा है, किसने कार्रवाई की है? ऐसे झूठ, और जो मैं फिर कहता हूँ, जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ उठा सकता है। यही मैडम चीफ मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं ना, 5000 का जब बजट पेश करने जा रही है, इसके अंदर इसकी सूट्स के पैसे होंगे, ड्रेसिंग के पैसे होंगे, इसकी टिकटॉक बनाने के पैसे होंगे, और ये इसकी कनीजें हैं उस्मा बुखारी जैसी और दूसरी, उनके लिए माल रखा होगा, कमीशन खाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान और गरीब से गरीब तर हो जाएगा। आपने टिकटॉक की बात की तो हद तक कि जब बिल आ गया तो वो तो सोशल मीडिया के लिए है, और पीटीआई की जो ताकत है वो सोशल मीडिया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई के खिलाफ जो है ये बिल लाया जा रहा है? ये जो आ गया कानून आ गया, ये जो मर्जी कर लें, पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। काले कवानीन बना रहे हैं, ये इनका माइंड सेट है। ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, मियाँ नवाज शरीफ आजकल कबूतर तोते उड़ा रहे हैं। ये जब भी आते हैं, ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ इसी तरह कार्रवाइयाँ करते हैं। बस ये इन काले कवानीन की ना कोई हैसियत है। और इन्होंने क्या पहले 1 साल से हमारे ऊपर, क्या आज सहाफ़ी कत्ल नहीं हुए? क्या सहाफ़ी को पाबंद सलासिल नहीं किया गया? क्या सियासी कारकुनों पर बाहर निकलने पर जुर्म नहीं है? क्या हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? तो ये करके देख लें। इधर आज सितमगर हुनर आज़माएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बसरा साहब, गवर्नर पंजाब ने पहले कहा था कि मैंने बिल वापस भेज दिया है, जब वो छुट्टी पर जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। टोपी ड्रामा सब मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। ये कौन हैं जिनकी जायदादें बाहर, पैसा यहाँ से लूट के बाहर। अभी बजट आ रहे हैं ना, बजट अब मेरे और आपके लिए नहीं आ रहे, किसी किसान के लिए नहीं आ रहे, गरीब के लिए नहीं आ रहे, सरकारी मुलाजिम के लिए, इन्हीं के बच्चों के लिए आ रहे हैं। इन्होंने इसमें से कमीशन खाने हैं, इन्होंने दिहाड़ियाँ लगानी हैं। ये पाकिस्तान अशराफिया का मुल्क है, क्रिमिनल एलीट का मुल्क है। ये मेरा और आपका मुल्क नहीं रह गया। और बदकिस्मती से मैं ये लफ्ज़ बोलने पर मजबूर हूँ, पाकिस्तान आज सबसे गैर महफूज मुल्क है हर तबका फ़िक्र के लिए, चूँकि यहाँ पर धान धौंस धांधली और बंदूक के ज़रिए लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। आखिरी में ये बताएं कि अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में उमर यूसुफ साथ दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में जाते तो उन्हें अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाता, तो पीटीआई के ऊपर काफ़ी केसेस भी हैं। इन दोनों के ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या अभी भी गिरफ़्तार करने के बावजूद क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखें पूरा पाकिस्तान इन्होंने जेल बनाया हुआ है। कोई सियासी कारकुन झंडा बाहर लेकर निकलता है, उसे पकड़ लेते हैं। अभी हम कन्वेंशन कर रहे हैं ना बाजवा साहब, कन्वेंशन 4 दीवारी के अंदर हो रहे हैं, कोई जुर्म, ये वहाँ पर रेड करते हैं। हमारे 4 दीवारी के तकद्दुस को मामाल किया जा रहा है, घरों पर रेड हो रहे हैं। लेकिन अब हमने भी फैसला कर लिया और कह दिया हमने अपने कारकुनों को, अगर पुलिस हमारी 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करेगी, हमारे घरों के अंदर दाखिल होगी, इनका वही हाल होगा जो बहावल नगर में इनका हुआ था।
بس سب آخری بات، اعتزاز احسن نے کہا کہ زرداری، آصف زرداری عمران خان کے لیے کوئی رستے ہموار کر سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ کیا زرداری صاحب کے ذریعے اس طرح کوئی معاملات طے کرنے؟ کوئی ڈیل نہیں. زرداری صاحب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ، اب بھی زرداری صاحب جو جس راستے سے چور راستے سے ہم چور راستے سے آنا ہوتا تو ہمیں تو وزیر اعظم بنانے گئے تھے الیکشن کے بعد. ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق عدلیہ اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ عام کا اپنا کام کرے، اور سیاستدان اپنا کام کریں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ نمونے، یہ جو نمونے ہم پہ فارم 47 والے مسلط کیے ہیں، ان سے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے 24 گھنٹے نہیں یہ نکال سکتے. السلام علیکم رانا صاحب، حد تک عزت بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. آپ نے بڑی زور لگایا تھا کہ اس کو ملتوی کیا جائے، اس پہ گزارشات جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کی سنی جائیں، تو اب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح سے یہ بل جعلی طریقے سے اسمبلی سے منظور ہوا اور جس طریقے سے یہ گورنر چھٹی پر تھا اور جو نگران گورنر تھا اس نے منظور کر دیا ہے، تو اس بل کی ویسے حقیقت کچھ نہیں ہے. تو یہ جو بل ہے ڈیفارمیشن بل، اصل میں ڈفر لوگوں کا کام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ عوام کے خلاف ہے، یہ میڈیا کے خلاف ہے، یہ تمام چینلز کے خلاف ہے. یہ ایک آمریت کی یہ بھی ایک نشانی ہے. رانا صاحب، پنجاب حکومت دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے 100 دنوں میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور پنجاب میں مہنگائی کم ہوئی ہے، تو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، پنجاب میں یہ بس ان کے جھوٹے دعوے، یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے روٹی سستی کر دی، ہم نے یہ سستا کر دیا، یہ تو کسان کے ذمہ دار کا انہوں نے پیٹ کاٹا ہے، ان کے بچوں کا مستقبل انہوں نے خراب کیا ہے. تو وہ لوگ تو بجلی کا بل دینے سے تنگ ہیں. تو یہ انہوں نے اگر کوئی چیز سستی کی ہے تو بتائیں. یہ تو کسان کا انہوں نے گلا کاٹا ہے اور کچھ نہیں کیا. یعنی یہ مہنگائی کم کرنا پنجاب حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، فیڈرل کی حکومت کے اختیار میں ہے؟ دیکھیں جی، یہ فیڈرل حکومت کے کہاں ہے، یہ تو کسانوں کا قتل کر کے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو چچا اور بھتیجی میں کوئی تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ بھئی وہ پنجاب حکومت میں ان کو بچانے کے لیے کچھ ایسی اقدامات کریں تاکہ پنجاب میں جو حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے؟ سر، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جیسے یہ شریکہ برادری ہوتی ہے ویسے یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ جو کرتا ہے تو وہ کہتی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ میں کر رہی ہوں. وہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر رہی، اس کو کیا پتہ ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہ ان کی شریکے والی لڑائی ہے، تو کوئی معاملہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو وہ نہیں کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا بلکہ حد تک عزت بل کا، اور اب کیا وہ گورنر پنجاب قصداً چھٹی پہ گئے ہیں یا ان کا پہلے سے طے تھا؟ یار، یہ بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے ان کو چھٹی پر بھیجا ہے. تو اب یہ ڈیفارمیشن بل کی وجہ سے میں آپ کو نام تو نہیں بتا سکتا، تو کسی نے ان کو بھیجا ہے چھٹی پر اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا ہم نے یہ کرنا ہے اور انہوں نے یہ کیا.